कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए डिस्क। एक कॉइन को एक डिस्क पर रखा जाता है। फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। कॉइन और डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है म्यू। इफ द distance of the coin from the center of the disk is smaller, the maximum angular velocity which can be given to the disk so that the coin does not slip away। तो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना डिस्क को दिया जा सकता है सो दैट कि कॉइन स्लिप नहीं करेगा। के लिए आपको मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। आपको कॉइन का सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर। इक्वेशन को बना लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज योर डिस्क और इस डिस्क में स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये डिस्क का सेंटर है ओ और यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है। ये कॉइन भी डिस्क के साथ घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। तो आपसे पूछ रहा है कि टेबल नहीं है, दिस इज द डिस्क। तो डिस्क की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी सो दैट कि ये कॉइन स्लिप नहीं करेगा। तो कॉइन जो है डिस्क के साथ साथ रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ सर्कल में मूव करता है तो फिर सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो कॉइन पे दिस मच सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर। बट देखिए ये एम ओमेगा स्क्वायर आर तो आप राइट साइड लिखते हो इक्वल टू के, एक लेफ्ट साइड भी आपको एक फोर्स की जरूरत होती है। एक्चुअली एम ओमेगा स्क्वायर आर जो होता है रिक्वायर्ड फोर्स होता है हाउ मच न्यूटन, इतना न्यूटन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसको कौन पूरा करता है तो वो आपको एलएचएस में लिखना होता है इक्वल टू के लेफ्ट में। तो वो फोर्स ढूंढिए। अब देखिए इस कॉइन पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। एम जी जो लगेगा वर्टिकली लगेगा एम जी, और उसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ही लगेगा। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स किधर चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए। दिस विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन हो सकता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन कैन प्रोवाइड फोर्स सेंटर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रिक्शन। इक्वेशन को देखिए F इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए ओमेगा अगर ज्यादा होगा तो फिर फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ये इक्वेशन यही बोल रहा है। आप ओमेगा बढ़ा दीजिए डिस्क का, बट देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स विल इंक्रीज। तो फोर्स का फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो सकता है। तो जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उसी समय ओमेगा आपका मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन कितना होता है म्यू एन, म्यू एन दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर जो ओमेगा अब मिलेगा इस कंडीशन में आपको वो मैक्सिमम मिलेगा। एन की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम एम कैंसिल कर दीजिए, ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर। और कौन सा है ऑप्शन थर्ड देख लीजिए।